एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आएगा तो इसका हमें ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारी a1 की वैल्यू होती है, ये हमारी b1 की वैल्यू है, इसका जो कोफिशिएंट रहता है, ये हमारी c1 की वैल्यू। सिमिलरली ये हमारी a2 की वैल्यू है और ये हमारी b2 की वैल्यू, ये हमारी ये जो है c2 की वैल्यू है। रेशियोज को कंपेयर कर लेंगे a1 बाय a2। a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4। कटिंग करेंगे 2 1 2 एंड 2 2 4। आंसर आ गया हमारे पास 1/2। सिमिलरली b1 बाय b2 को कंपेयर करेंगे। b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है -1 बाय ये b2 की वैल्यू -2 हो गई। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, तो c1 बाय c2 हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। पता है कि जब ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हमारा कंसिस्टेंसी सिस्टम जो है वो क्या रहता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया कंसिस्टेंट। इट मीन्स कि अब हमें क्या करना है, इसके ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ग्राफिकली के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन में से 2 पॉइंट्स लेंगे, सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन में से पॉइंट लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जब मैंने ली तो उसको एक्स को मैंने कुछ भी अब पुट कर लिया। ठीक है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने 2 पुट किया तो वैल्यू आ गई वाई की 2। मैंने दोबारा से एक्स को 4 पुट किया तो वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक बार जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेके ये पॉइंट्स फाइंड आउट किए ना, सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन लेके भी 2 बार पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली इक्वेशन 2 मैंने सॉल्व की, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 0, x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू -4। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 4। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 2 और 2 पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये x का 2 और ये y का 2, तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे इसको। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है 4 और -2, x का 4 ये रहा, y का -2 ये, तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा एक। अब जैसे ये दोनों पॉइंट्स जो थे ना वो एक इक्वेशन से मैंने लिए थे, तो सबसे पहले तो इन दोनों को हम ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे 1 और 0। x का 1 ये रहा, y का 0, तो इसी इक्वेशन इसी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा c पॉइंट हो गया 1 और 0। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 3 और 4। x का 3 ये रहा, y का 4 ये रहा पॉइंट। ठीक है, d पॉइंट 3 और 4। अब ये जो c और d पॉइंट थे ना, ये दोनों एक इक्वेशन के थे, तो इसलिए हम इन दोनों को अलग से मीट करवा देंगे, ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे। ये जो c पॉइंट है हमारा, क्लियर, ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा। अब देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये वाले पे। ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। सोल्यूशन ही तो फाइंड आउट करने थे। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे मीट हो जाएगी और ये वाली लाइन